क्लास 10th मैथ्स अध्याय 2 बहुपद 2 नंबर के क्वेश्चन आता है। मैंने यहाँ 12 क्वेश्चन लिख रखे हैं। y बराबर पी एक्स के हमें ग्राफ दे रखे थे। प्रत्येक स्थिति में हमें पी एक्स के शून्य ज्ञात करना, जीरोस ज्ञात करना है। जब भी हमें शून्य ज्ञात करने होते हैं तो जो वक्र होता है या सरल रेखा होती है या रेखा होती है वो एक्स अक्ष को कितनी जगह पर छेद करती है वो उसके शून्य कहलाते हैं। हम जानते हैं इसको हम एक्स अक्ष कहते हैं और इसको वाई अक्ष कहते हैं। तो अब इस वाई बराबर पी एस का जो वक्र है ये वाला है। ये वक्र जो है एक्स अक्ष को एक और एक दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए शून्य किसके दो होंगे। वाई बराबर पी एक्स का जो वक्र दे रखा था, ये वाई बराबर पी एक्स का वक्र दे रखा था। ये वक्र एक्स अक्ष को कितनी जगह प्रतिच्छेद करता है, कितनी जगह काटता है, वो उसके शून्य कहलाते हैं। ठीक है। सेकंड की बात करते हैं। अपन सेकंड में हमने देखा ये वक्र था, ये एक्स अक्ष को दो स्थानों पर काट रहा है। इससे कोई मतलब नहीं होता वाई से कितनी जगह काट रहा है, एक्स को कितनी जगह काट रहा है वो देखना पड़ता है। तो शून्य किसके दो होंगे, जीरोस दो होंगे। सही है। इसको देखा एक ही जगह काट रहा है तो शून्य के एक होगा। इसका देखा हमने वक्र, तो ये वक्र था एक्स अक्ष को केवल एक जगह काट रहा था, इसलिए शून्य के एक होगा। इसको देखा एक्स अक्ष को नहीं काट, ये जो वक्र है इसको नहीं काटे तो वाई को काटा तो शून्य जीरो होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये जो वक्र है वाई बराबर पी एक्स, ये जो वक्र है वो एक्स अक्ष को नहीं काट रहा है, वाई को काट रहा है। वाई से कोई मतलब नहीं होता है, एक्स अक्ष को कितनी बार काटता है वो शून्य होते हैं। यहाँ पर ये देखिए ये भी किसी को नहीं काटा, शून्य जीरो होंगे। ये देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है और एक्स के समांतर है, एक्स को नहीं काट रहे तो शून्य जीरो होंगे। इसको देखिएगा ये वक्र एक्स को एक स्थान पर काटा इसलिए शून्य के एक होगा। यहाँ पर देखिएगा ये जो वक्र है बराबर पी एस का, ये एक्स को एक जगह काट रहा है, दो जगह काट रहा है और तीन जगह काट रहा है, तो शून्य तीन होंगे। ये जो वक्र रहता है जो इस एक्स को कितनी बार काट रहा है उसके शून्य को होते हैं, इस बात का ध्यान रखना है हमें। इसमें देखिएगा ये दो जगह काट रहा है, शून्य का हमारे दो होंगे। इसको देखेंगे आप 1 2 3 4 चार जगह काट रहा है तो शून्य चार होंगे। इसको देखा 1 2 3 तो शून्य तीन होंगे। जो वाई और पी एक्स हमें दे रखा था वक्र, ये एक्स अक्ष को एक दो तीन जगह काटा इसलिए शून्य तीन होंगे। इस टाइप से हमने एक क्वेश्चन कंप्लीट किया। वाई और पी एक्स दे रखा था, प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के हमें शून्य ज्ञात करना था, हमने शून्य ज्ञात कर लिए। ठीक है। पेज नंबर 34 पर एग्जाम्पल नंबर 4 था। हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना था जिनके शून्यकों का योगफल -3 दिया था और गुणनफल 2 दिया था। इस टाइप के ये सवाल मैंने 7 लिख रखे हैं। इन सवालों को करेंगे। इन सवालों को करने के लिए सूत्र होता है इसका, द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र होता है x की घात 2 ऋण कोष्टक में शून्यकों का योग फल इंटू एक्स धन शून्यकों का गुणनफल। ये हमारा स्टैंडर्ड सूत्र होता है। इस सूत्र के माध्यम से हम इस सवाल को बनाएंगे। एक्स की घात 2 यही रहेगा, ऋण ये वाला ऋण कोष्टक के अंदर योगफल दिया था -3 एक्स धन गुणनफल दिया था 2। योगफल -3 था और ये गुणनफल 2 था। एक्स की घात 2 ऋण ऋण का धन 3x धन 2, ये हमारा आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम में आते रहता है। सेकंड वाला भी ऐसा ही करेंगे, लेकिन स्थिति ये बनेगी हमारी, जब भी बटे वाली संख्या आएगी तो के लेना पड़ता, के वास्तविक संख्या होती, के को बाहर सूत्र यही रहता, के और लग जाता है। तो देखना सूत्र यही लिखेंगे हम, एक्स की घात 2 ऋण शून्यकों का योग फल इंटू एक्स धन शून्यकों का
गुणनफल। के और लगता, जब बट्टे वाली बात आती है तो के भी लगता, के वास्तविक संख्या होती है। तो के एक्स की घात 2 ऋण शून्य का फल था 1/4 एक्स, ये धन था और हम कहते हैं यहाँ को इसका शून्य का गुणनफल ऋण 1 दिया था। अब यहाँ लिखेंगे हम के बराबर 4, तब जे बटे में 4 है 4 ले लेंगे हम, बटे में जो रहता है वो के बराबर ले लेते हैं हम, ठीक है। के बराबर बटे में 4 था ना अपान में हमारा, तो 4 ले लेंगे के बराबर। अब इस 4 का गुणा यहाँ हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा, यहाँ गुणा करेंगे ना तो 4x की घात 2 ऋण x ऋण धन का ऋण 4 एकम 4, यही आंसर होगा हमारा। अगला सवाल लेते हैं, वही अपान वाला है हमारा, तो के लेना पड़ेगा, सूत्र तो यही लगता के और आगे लग जाता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर x की घात 2 ऋण कोष्टक में शून्यकों का योगफल इंटू एक्स धन शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ये होता है हमारा। बड़ा पुस्तक हमने बंद कर दी है, के भी लगा रहे हैं हम क्योंकि अपान में बात दे रखी थी हमें, के वास्तविक संख्या है हमारी। अब देखिए के वही लिखा हमने, एक्स की घात 2 ऋण इसका मान दिया था करणी 2, योगफल का मान करणी 2 दिया था, बाहर एक्स था, धन गुणनफल का मान दिया था हमें 1/3। अब लिखेंगे जब के बराबर 3, अपान में 3 के, तब ये क्या बनेगा 3 का गुणा यहाँ हो जाएगा, 3 एक्स की घात 2 3 करणी 2 एक्स धन 1, क्लियर जी आंसर होगा जी हमारा द्विघात बहुपद होगा। अगला देखिएगा, दूसरे का तीसरा है, पेज नंबर 36 का, यहाँ पर लिखेंगे, अब अपान में नहीं सीधा सूत्र लिखेंगे हम, एक्स की घात 2 ऋण शून्यकों का योगफल इंटू एक्स धन शून्यकों का गुणनफल। एक्स की ये सूत्र है हमारा, एक्स की घात 2 शून्यकों का योगफल 0 दिया था इंटू एक्स, गुणनफल दिया था √5। एक्स की घात 2 हम जानते हैं शून्य की संख्या हम गुणा करते शून्य आता है, वो जो शून्य बन जाएगा प्लस √5, ये हमारा आंसर होगा। अगला करेंगे, अगला भी इसी टाइप से करेंगे हम, एक्स की घात 2 ऋण शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग इंटू एक्स धन शून्य का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो x की घात 2 ऋण योगफल था 1 इंटू एक्स, गुणनफल था 1, इसको x की घात 2 ऋण x धन 1 लिख सकते हैं, आंसर हो गया। ये सूत्र था हमारा। अगला चूंकि अपान वाला के लगाना पड़ेगा हमें, सूत्र तो यही रहता, के और लग जाता है, यहाँ के लिखेंगे हम, एक्स की घात 2 ऋण शून्यकों का योग या योगफल इंटू एक्स धन शून्यकों का गुणनफल। ये बड़ा कोष्टक बंद कर दिया, कि यही रहेगा, एक्स की घात 2 योगफल दिया था ऋण 1/4 एक्स, गुणनफल दिया था 1/4। अब हम लिखेंगे जब के बराबर 4, अपान में 4 के, तब 4 का गुणा प्रत्येक पद में करना पड़ता है हमें, तो ये हो जाएगा 4x की घात 2 ऋण का धन 1x कम 1x, और यहाँ 4 करेंगे तो 1 ही बचेगा धन 1, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है जी, 4 गुणा करेंगे प्रत्येक पद में 4, यहाँ के बराबर 4 4 गुणा प्रत्येक पद में करेंगे तो यहाँ करेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ करेंगे 4 4 कर देंगे, यहाँ करेंगे 4 4 कर देंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, अगला भी हमारा जी टाइप से है, ये हमारा सवाल देखिएगा, यहाँ लिखेंगे x की घात 2 ऋण शून्यकों का योगफल इंटू एक्स धन शून्य का गुणनफल, शून्यकों का गुणन।
देखिएगा एक्स की घात 2 योगफल 4 दिया था, गुणनफल 1 दिया था। ये आंसर होगा। इस टाइप से हमने ये 7 सवाल किए। पिछले वाले 12 देखे थे, वो शून्य ज्ञात करने थे, इसमें हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 33 का क्वेश्चन उदाहरण नंबर 3 था। 36 का पहले का 5 बताओ, पहले का चौथा था। इन सवालों को हमें शून्य ज्ञात करना, जीरोस ज्ञात करना है। तो जीरोस ज्ञात करने के लिए इसी है, हम जानते थे जो इसके फैक्टर निकालेंगे उस फैक्टर को जीरो के बराबर लेंगे तब हमें जीरोस मिलेंगे। ठीक है। गुणनखंड निकालेंगे, इसके गुणनखंड निकालने के लिए हमें समझ में आ रहा है a की घात 2 ऋण b की घात 2 बराबर a माइनस बी ए प्लस बी। ये एक फार्मूला होता है अलजेब्रा का। इस सूत्र को लगाएंगे। लगाने के लिए देखिएगा जो 3 था ना उसको √3 का वर्ग लिख सकते हैं हम। कैसे लिख सकते हैं देखिएगा, इसका मतलब होता है वर्गमूल वर्ग कट जाएंगे 3 है, अगर इस 3 को √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x की घात 2 ऋण √3 का स्क्वायर। अब ये सूत्र बन रहा है हमारे, सूत्र को लगाएंगे तो क्या बनेगा x माइनस √3 और x प्लस √3। आप देख रहे हैं ना, यदि x की घात 2 ऋण √3 की घात 2 लिखेंगे ऐसा तो a के स्थान पर x तो x लिख देंगे और b के स्थान पर √3 तो यहाँ √3 लिख देंगे। ठीक है। आप क्या करेंगे, या तो ये जीरो या ये जीरो। हम क्या करेंगे x माइनस √3 बराबर 0 या x प्लस √3 बराबर 0। पक्षांतर करेंगे x बराबर इधर लाएंगे इसको हम तो 0 प्लस √3 और यहाँ पर x बराबर 0 माइनस √3। x बराबर √3 होगा और x बराबर माइनस √3 होगा। मान लीजिए ये हमारा जो बहुपोलिनोमियल है px के बराबर 0 लेने पर हमें इसके जीरोस मिलते हैं। ठीक है। वही हमने 0 लिया है और 0 हमें ये मिल गए हैं। कौन कौन से मिले हैं, प्लस के √3 और माइनस के √3 मिले। ठीक है। सेकेंड भी इसी की जैसा है पूरा। t की घात 2 इसको √15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं सूत्र से, t माइनस √15 और t प्लस √15। क्या करेंगे हम, t माइनस √15 बराबर 0 या t प्लस √15 बराबर 0। शून्य निकालने के लिए इस पोलिनोमियल को 0 बराबर लेते हैं, यानी उसके फैक्टर को 0 बराबर ले लिया हमने। अब यहाँ से t बराबर √15 आएगा, यहाँ से t बराबर माइनस √15 आएगा। यही हमारे आंसर होंगे। 3 टाइप के क्वेश्चन देख रहे हैं। पहले अपन ने ग्राफ से 0 निकालना सीखा था, दूसरा हमने पोलिनोमियल कैसे बनाते वो सीखा था, तीसरा हम शून्य जीरोस कैसे निकालते वो देख रहे हैं। कोई ना कोई इन्हीं में से परीक्षा में मिलेगा। अब इस यहाँ से क्या करेंगे हम 4u कॉमन लेंगे तो यहाँ u प्लस 2 बचेगा। भाई 4u में से 4u ले लिया तो u की घात 2 बचा, u की घात 2 में से u बचा और 4 दूनी 8 2 बचा, u तो बाहर ले लिया था। अब यहाँ पर 4u बराबर 0 या u प्लस 2 बराबर 0। तो u बराबर 0/4 u बराबर 0 माइनस 2। तो u बराबर 0 u बराबर माइनस 2। ये हमारे आंसर होंगे, ये जीरोस होंगे दिए हुए पोलिनोमियल के। इस टाइप से अध्याय 2 की पुनरावृत्ति हुई। इसमें से 2 नंबर क्वेश्चन आना है और 2 नंबर क्वेश्चन हमने देखे हैं। ऑब्जेक्टिव बाद में देखेंगे।